नमस्कार दोस्तों, मैं हूं BR चौधरी और आप देख रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर संभाग का वह जिला जैसे जलालाबाद, जाबालीपुर, ग्रेनाइट सिटी और राजस्थान का औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं जालोर जिले की। तो देखो, जालोर की यदि आप बात करा तो जालोर ने यदि मानचित्र में देखा तो पहली बात तो जोधपुर संभाग में, दूसरी बात यदि मानचित्र में आप देखांगा थोड़ा जूम करके तो इन टाइप में शेप में दिखेगा अपने जालोर। ठीक है, इनली साइड निचली साइड में गुजरात जो स्टेट है बिंगी बॉर्डर लगे है, तो छोटो सो जिलो है। तो यदि मानचित्र में देखा तो लगभग बीचों बीच जालोर जिला मुख्यालय जो सुकड़े नदी के किनारे है। थोड़ा सो नीचे आप देखा तो भीनमाल है, वही भीनमाल जहाँ ब्रह्मगुप्त का जन्म होता है। थोड़ा सा नीचे देखा तो रानीवाड़ा और इनली साइड हम देखा तो सांचौर, सत्यपुर, राजस्थान का पंजाब। तो मेनली चार ही जगह कस्बे आप बात करांगा तो जालोर तो सुकड़ी नदी के किनारों के हो, भीनमाल जिसका प्राचीन नाम जो है श्रीमाल है, पिलोमाला भेनसांगने का ये रानीवाड़ा, और इस साइड कौन सा आ जाएगा सांचौर। सांचौर तो जस्ट गुजरात के सटा हुआ है। तो आप मानचित्र के माध्यम बात करांगा एक एक ने देखांगा। तो सारों पहले आप बात करा जालोर जिले के। तो देखो, जालोर जिले सुकड़ी नदी के किनारे है, पहली बात। दूसरी बात, जालोर जिले मुख्यालय पर जो दुर्ग है बिन आपा सुवर्णगिरी बोला, कनकाचल बोला, और वो जालोर दुर्ग जो है मारवाड़ रियासत थी उसके लिए संकट काल में आश्रय स्थली रही थी। तो मारवाड़ के लिए संकट काल में आश्रय स्थली का काम किया। और जालोर दुर्ग के बारे में एक कहावत प्रचलित है, रायरा भाव राता है गया। बात करांगा अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जब हमलों करे, बिन टाइम की बात है। और हसन निजामी जो फारसी इतिहासकार है वो कहता है कि जालोर का दुर्ग इतना मजबूत दुर्ग है, किसी भी आक्रमणकारी ने इस दुर्ग के द्वार नहीं खोले। तो इन दुर्ग के बारे में 5-7 बात जगह बात करांगा। जालोर के सुकड़ी नदी के किनारे इन दुर्ग को निर्माण करे नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट कौन है? ये प्रतिहार शासक है नागभट्ट फर्स्ट। और कालांतर में धारावर्ष परमार ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। तो निर्माण कराया नागभट्ट फर्स्ट। सेकंड ने पूछा कैसा वाला है? पुनर्निर्माण कराया धारावर्ष परमार ने। और इस दुर्ग में क्या क्या संरचना है देखो। इस दुर्ग में एक तो मलिक शाह पीर की दरगाह है, मलिक शाह पीर की दरगाह है। एक तोप खाना मस्जिद है, अलाउद्दीन खिलजी बनावा है, और में तोप रखड़े वास्ते अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, या इन बोला तोप खाना मस्जिद। हालांकि ये पहले तोप खाना मस्जिद नहीं थी, ये पहले भोज परमार द्वारा निर्मित सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला थी, भोज परमार ने बनाया था। कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी 1311 में जब हमला करता है, जीत लेता है, तो दुर्ग को नाम जलालाबाद कर देवे और 28 की पाठशाला है बिन एक मस्जिद के रूप में चेंज कर देवे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, क्योंकि तोप रखेटा दिमाग से तोप खाना मस्जिद। नेक्स्ट बात करा, यहाँ परमार कालीन कीर्ति स्तंभ भी है। और इनके अलावा जोग माता मंदिर, जोग माया का माता मंदिर, इसके अलावा चामुंडा माता मंदिर भी इन दुर्ग के अंदर ही है। और भी अलावा जो आशापुरा माता है जिसे महोदरी बड़े पेट वाली माता कहते हैं, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, इसका मंदिर भी इसी दुर्ग के अंदर है। और संस्कृत जो पाठशाला जिसका नाम सरस्वती कंठाभरण पाठशाला जो भोज परमार ने बढ़ाई वो भी यही है। तो जालोर दुर्ग के बारे में जुड़ी कुछ बातें थी जो हमने देखा। फिर देखो, यदि बात करें रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा में दो चीज याद रखना, एक तो सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला के अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है वो रानीवाड़ा में, याद रखना। सेवड़िया पशु मेला, भाई पशु है तो दूध डेयरी हो सी, सिंपल। नेक्स्ट हम यदि बात करा, ओ देखो सांचौर जगह को प्राचीन नाम है सत्यपुर, इन बोले राजस्थान को पंजाब, क्योंकि लूणी और लूणी के अलावा 4 और नदी है, टोटल 5 नदी बह है, तो पंजाब बोला राजस्थान को। और सांचौर का प्राचीन नाम सत्यपुर है, इनको नाम एक बार चेंज करके महमूदाबाद भी इनको नाम कर देवे। और लूणी नदी के किनारे है सांचौर, लूणी नदी है गुजरात में जानो पहला सांचौर के आसपास एक दलदल बना दिया जैसे स्थानीय भाषा में के बोला नेहड़, रेला भी बोलते हैं। देखो, इन सांचौर के अंदर क्या चीज है? पहली बात, हजरत मखदूद्दीन पीर की दरगाह है, तो हजरत मखदून पीर की दरगाह, अब्बान साहब अल्लाह रमा की दरगाह ही बोला इन्हें। दूसरा सांचौरी, देखो सांचौर है तो सांचौरी नस्ल की गाय है, तो सांचौरी नस्ल की गाय है दूध के लिए जानी जाती है। राजस्थान को पहले गोमूत्र बैंक, सांचौर नस्ल गाय है तो गोमूत्र बैंक। बिंगला गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की ढाणी, सांचौर के अंदर किलोरियों की ढाणी है, गोगा जी की ओल्डी हट है। एक रघुनाथपुरी पशु मेड़ो भी सांचौर में लगे। एक नर्मदेश्वर शिवालय, गुजरात में एक नहर आवे, नहर को नाम है नर्मदा नहर परियोजना, गुजरात में आवे। और अपने सांचौर के अंदर नर्मदेश्वर जो शिवालय है सिलू गांव के अंदर बठुआ नहर प्रवेश करे। तो राजस्थान के 2 जिला में
लाभ मिले, एक तो जालोर और एक जालोर की साइड में बाड़मेर। और यहाँ एक नियम है कि यहाँ जब आप सिंचाई करोगे केवल फुहारा पद्धति से सिंचाई करोगे। तो नर्मदा नहर परियोजना है वह सांचौर के सिलूगांव नर्मदेश्वर जो शिवालय वहाँ से प्रवेश करती है और बाड़मेर के अलावा जालोर 2 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ जो है सिंचाई जो फुहारा पद्धति से होती है। इसके अलावा सांचौर में सबसे बड़ी गौशाला है, सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा सांचौर जालोर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करा तो आप बात करांगा भिनमाल की। देखो भिनमाल बहुत ही पुरानो कस्बे, ऐतिहासिक कस्बे है, गुजरात का प्रदेश की राजधानी में रहे है। तो देखो भिनमाल की यदि आप बात करा तो भिनमाल को पुरानो नाम है श्रीमाल, माल से माल मिला दो भिनमाल श्रीमाल। हवेन सांग जब आया था उन्होंने अपने वृत्तांत में इसे पीलो मोलो कहा और कहा ये गुजरात का जो प्रदेश है उसकी क्या है राजधानी भी रही। यहाँ सूर्य मंदिर है जिसे जगत स्वामी मंदिर भी हम लोग कहते हैं। बिंग अलावा देखो भिनमाल में महाकवि माघ जो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा वो उनकी कृति है, इनका जन्म इसी भिनमाल से होता है। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर बहुत फेमस खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त जिन्होंने है ना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, वो ब्रह्मगुप्त का जन्म भी भिनमाल से हुआ। तो भिनमाल में माघ का जन्म और ब्रह्मगुप्त का जन्म इसी भिनमाल में हुआ। जसवंतपुरा की पहाड़ियां अटे भिनमाल के आसपास जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं और बठे एक सुंधा पर्वत है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां के अंदर ही अपने सुंधा पर्वत है और सुंधा पर्वत पर सुंधा माता को मंदिर है। देखो सुंधा माता का मंदिर है और सुंधा माता मंदिर में एक लेख लिखा है, सुंधा माता अभिलेख बोला। राजस्थान को पहलो रोपवे याद रह जाएगा, उड़न खटोला रस्सी के सारे सारे रोपवे 2006 में सुंधा माता पर्वत पर लगाया गया। बिंग अलावा अपने भिनमाल में इस भूगोल मंडी, देखो बिया तो अपने राजस्थान में जालोर में सारों ज्यादा इस भूगोल है। तो इस भूगोल मंडी जालोर के कहते हैं भिनमाल में भिनमाल भय और भय से भालू, भालू बयारण्य। तो भिनमाल में क्या है भालू बयारण्य भी है। नेक्स्ट यदि बात करा तो 2-4 पॉइंट और है जगह बात करांगा। एक इस भिनमाल में महालक्ष्मी का मंदिर, भाई भिनमाल माल मतलब माल होगा तो लक्ष्मी, तो महालक्ष्मी का मंदिर का है भिनमाल है। 2-4 पॉइंट है जगह बाद में बात कर लेंगे। तो मानचित्र के माध्यम आप प्रयास करिए तो इतनी चीज अपन याद रखनी है। नेक्स्ट आप यदि बात करें तो जालोर के बारे में और क्या इफेक्ट है। तो देखो जालोर है, जालोर को सूर्णगिरी मतलब जालोर को दुर्ग बिना पर सूर्णगिरी बोला, कनकाचल बोला, जाबालीपुर बोला क्योंकि जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी, और ग्रेनाइट सिटी क्योंकि राजस्थान में सारों ज्यादा ग्रेनाइट जालोर में मिले और गुलाबी रंग विशेषकर ग्रेनाइट मिले। औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है जालोर है और यो नाम के जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या कर दिया था जीतने के बाद जलालाबाद। नेक्स्ट बात करा थोड़ा सा जालोर को इतिहास देख लिया। जालोर में शासन करने वाला जगह चौहान अपन सोनगरा चौहान बोला। सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल 2013 में कि जालोर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक कौन है, कित्तू या कीर्तिपाल। बहुत सिंपल है, शॉर्ट में हम कित्तू बोल सकते हैं कीर्तिपाल। तो कित्तू या कीर्तिपाल है वो जालोर में सोनगरा चौहानों के क्या है संस्थापक है। बिंग बाद में एक राजा और है जो बहुत शक्तिशाली राजा था उदय सिंह। उदय सिंह जो राजा है बिंग बारे में सुंधा माता जो अभिलेख अभी बात करी बिंग माँ केड़ है कि बहुत पराक्रमी राजा हो और तुर्कों का मान मर्दन करने वाला राजा बताया उदय सिंह को। और नेक्स्ट बात करा कानड़ देव। देखो बिंग टाइम पीरियड है 1296 1311। उस समय दिल्ली का राजा कौन था, सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपकी सेना भेजी गुजरात सोमनाथ मंदिर ने लूटने वास्ते 1298 में। बिन टाइम जालोर को राजा गुणो कानड़ देव। तो कानड़ देव गुजरात जब ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी अपने राज्य से होकर जाने नहीं दिया, और जब वह गुजरात वापस आने लग रही सेना अलाउद्दीन खिलजी की भी सेना ने लूट ली। इन बातों है ना नाराज हो गया दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ हमला किया। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया। कारण क्या था, गुजरात जब सेना इनकी जा रही थी इन पर हमला किया था ना, लूटा था तब। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति किसको भेजा, कमालुद्दीन गुर्ग ने कमालुद्दीन भेजो है ना 1311 में। कहानी के भी याद रखियो क्योंकि जो है कानड़ देव का कुछ कानड़ देव के दरबार के अंदर कुछ एक ऐसे लोग थे जिन्होंने छल कपट से अलाउद्दीन खिलजी की सेना की ओर मिल गए और दुर्ग का जब कच्चा मार्ग कच्चा रास्तो है ना वो बता दियो, क्योंकि प्रचलन में है कि जालोर का दुर्ग है कठू कुटू मिट्टियों बनेडो है। तो जो को आदमी हो जिनका विश्वासघात करियो है ना, आपको याद रखना है बिक्का दैया नाम का था एक राजपूत जो यहाँ था कानड़ देव के दरबार में रहता था, उसने विश्वासघात किया था। कहते हैं कि उन्होंने बता दिया अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापतियों को कि ये दुर्ग है वो मिट्टी से बना कहीं कहीं। तो आसपास के गांव में राई उसी कहते राई लाओ और राई छिड़को, राई जल्दी अंकुरित है। तो जटू जटू कच्ची मिट्टी उन्होंने पतो लाग जी, अगले दिन थे तोड़ गए अंदर घुसेयो
तो अलाउद्दीन खिलजी का जितना भी सैनिक आसपास के गांव में गया रात ने और राई जके भाव मिली भी भाव लिया महंगे भाव खरीद कर जालोर दुर्ग की दीवार पर छिड़क दी और बिंग बाद में कच्ची मार्ग को पतो चलियो तो जालोर दुर्ग तोड़ गए वह सेना अंदर घुस गई। अब थोड़ी सी बात सुनो, अगले दिन जब गांव के अंदर लोगों ने पतो लाग्यो कि रात में आया सैनिक और बहुत महंगी राई ले गया, तो आसपास का गांव गाड़ा बरबर और सेना जो था है ना जो कैंप उसमें लाए कि मैं सस्ती राई दे दिया। तो भाई कहो रायारा भाव तो राता ही गया राता ही बीत्या। तो ये जो कहावत उस समय की है। तो उधर क्या हुआ, बिक्का दैया घर आगे बतायो आपकी पत्नी ने, तो वो महिला स्वामी भक्ति बन के काम करियो, रात ने अपने पिता बिक्का दैया को मारकर और कानड़ देव के पास पहुंची। लेकिन तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। ये युद्ध हुआ, बिक्का दैया ने विश्वासघात किया। युद्ध के अंदर कानड़ देव और कानड़ देव को पुत्र हो बिरमदेव, इन लोगों ने राजपूतों ने केसरिया किया। इनके सेनापति जेता देवड़ा वो भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और कानड़ देव की पत्नी मेणा दे जिन्होंने क्या किया, जोहर किया। तो ये जालोर का पहला साका 1311 अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ, जालोर दुर्ग पर। तो इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, जलालाबाद। और यहाँ क्या बना दी, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद या तोपखाना मस्जिद। इधर देखिए बिंग अलावा यदि यहाँ पर बात करें तो जालोर में देखो क्या है, इतिहास तो छोटो सो ही है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जाबालीपुर से जालोर नाम हो गया। जलंधर नाथ की तपोभूमि भी है। और याद रखिए जाल वृक्ष की अधिकता के कारण भी कहते हैं कि जालोर का नाम जालोर पड़ा। सिरे मंदिर जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है जालोर में है। अपरेश्वर महादेव शिवालय जालोर है। देखो जालोर में क्या चीज है, इस भूगोल तो जानो, इस भूगोल टमाटर जीरा और समग्र मादक पदार्थ याद रखियो। इस भूगोल टमाटर जीरा और समग्र मादक पदार्थों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, जालोर में। नेक्स्ट दो लोक देवता याद रखना है, तल्लीनाथ लोक देवता है जगह को संबंध अपने जालोर में। मूल नाम है गागदेव राठौड़, प्रकृति प्रेमी देवता थे इसलिए ओरण की पूजा होती है। और प्रकृति प्रेमी देवता थे तो इनका मंदिर कहाँ है, पांचोटा हिल्स पंचमुखी पहाड़ी जालोर। तो याद रखो तल्लीनाथ प्रकृति प्रेमी लोक देवता है, गागदेव राठौड़ मूल नाम है। इन वास्ते पीठ याद रखो गटे मंदिर गटे पांचोटा हिल्स या पंचमुखी पहाड़ी। इनके गुरु कौन है, जलंधर नाथ। और ओरण की पूजा होती है। भाई प्रकृति प्रेमी देवता है तो ओरण की पूजा, ओरण तो जानो ही होते। नेक्स्ट फताजी भी लोक देवता थे जिनका जन्म जालोर के सांथू गांव में हुआ। तो फताजी का जन्म सांथू गांव में। मेला कब लगता है, भाद्र शुक्ला नवमी, याद रह जाएगा। कमेंट में लिखकर बताना भाद्र शुक्ला दशमी को किसका मेला भरता है। नेक्स्ट आप यदि बात करा हरजी गांव तो ध्यान है, मामा जी के घोड़ा का तरह फेमस है जालोर और हरजी गांव, मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। और लेटा गांव ध्यान है, खेसड़ा उद्योग का तरह फेमस है। तो हरजी जो गांव है मामा जी का घोड़ा और लेटा गांव में खेसला। गुलाबी ग्रेनाइट, देखो भाई ग्रेनाइट सिटी है तो गुलाबी ग्रेनाइट जालोर में बिंग अलावा ग्रेनाइट की घड़ियां बनती है इधर। नेक्स्ट बांध कौन कौन से, बांकड़ी बांध है सुकड़ी नदी पर, और सूखने के बाद में बांको है तो सुकड़ी नदी पर बांकड़ी बांध है जालोर। एक बिठण बांध है, दूसरो बाटा गेर होली के दूसरे दिन जालोर में जी गेर खेली से मैंने बोला है बाटा गेर। देखो कानड़ देव और जो युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, जो जालोर का साका हुआ था 1311, उस युद्ध की जानकारी मिलती है पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध से, याद रह जाएगा। और देखो आपने जालोर जुड़े दो चार बातें और है। देखो एक तो जालोर में मैं बताई दियो था ने भीनमाल में भालू बिहार ने। एक जालोर का दो नृत्य जो नृत्य है वो बहुत फेमस है। एक है ढोल नृत्य, याद रह जाएगा, ढोल है ना, विवाह आदि के अवसर पर किया जाता है। और थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। जयनारायण व्यास इस नृत्य को क्या लाए, प्रकाश में लाए। इसके अलावा लूम्बर नृत्य, तो ढोल नृत्य लूम्बर नृत्य का संबंध किससे है, जालोर। अरे जाड़ के लूंग हुए तो लूंग जालोर, याद रह जाएगा। उद्योतन सूरी का सवाल पूछा गया था कॉलेज लेक्चर में। उद्योतन सूरी जो है उसने ग्रंथ लिखा कुवल्यमाला, उस ग्रंथ की रचना जालोर के दुर्ग में रहकर की थी। हालांकि उद्योतन सूरी वत्सराज प्रतिहार के समकालीन है, लेकिन उन्होंने जो कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा वाला जालोर दुर्ग में लिखा था। कॉलेज लेक्चर में यहाँ से सवाल पूछा गया था। इसके अलावा आरएस में सवाल पूछा गया मानसिंह के महल कहाँ है, तो मानसिंह महल गढ़े हैं जालोर में। तो याद रखना जोधपुर को राजा है मानसिंह राठौड़, सन्यासी राजा जिनके गुरु आयसनाथ है, तो उनके महल कहाँ है, जालोर में। तो ये था जालोर जिले से जुड़ी हुई सारी बातें और फैक्ट कंसेप्ट। और उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया तरीके से आपको याद हो गया होगा और जालोर जिले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अब आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।